हेलो फ्रेंड, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स एंड 1 क्वेश्चन दिया गया है और हमें इन स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। यहाँ क्वेश्चन में ए, बी, सी, डी एंड ई में से हैवीएस्ट पूछा गया है, इसलिए अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं। इसमें दिया गया है प्रत्येक ए एंड डी प्रत्येक बी, ई एंड एफ से हैवियर है, लेकिन इन दोनों में से कोई हैवीएस्ट नहीं है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं ए एंड डी हैवियर देन बी, ई एंड एफ। अगर इनमें देखा जाए तब यहाँ पर एक्स्ट्रा एफ आ गया है, बट क्वेश्चन में कहीं पर भी एफ नहीं दिया गया है। और यहाँ से इस साइन को देखें तब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एफ हाईवेस्ट नहीं है, जबकि स्टेटमेंट 1 में दिया गया है इनमें से कोई भी हाईवेस्ट नहीं है। दैट मीन्स इनमें से बचा हुआ सी हाईवेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा, इसलिए अकेला स्टेटमेंट 1 इस क्वेश्चन को आंसर करने में सफिशियंट है। अब देखते हैं अकेले स्टेटमेंट 2 से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं या नहीं। इसमें दिया गया है ए इज़ हैवियर देन डी बट लाइटर देन सी। यहाँ पर बी, ई एंड एफ की कोई भी बात नहीं की गई है, जो कि सी से भी हैवियर हो सकते हैं या फिर लाइटर, इसलिए अकेले स्टेटमेंट 2 से इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते हैं। अब अगर स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों की कंडीशंस ऐड करके इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहें, इसके लिए पहले हम इस कंडीशन को यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि ए एंड डी ग्रेटर देन बी, ई एंड एफ दिया गया है, इसलिए अब हम बी, ई एंड एफ को यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन करके भी हम बता सकते हैं कि हैवीएस्ट कौन है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, बट इससे पहले हमने देखा है स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दैट मीन्स यहाँ पर दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं और यहाँ पर ऑप्शन ए को हम क्लियरली करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें एफ भी दिया होता तब स्टेटमेंट 1 की कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ सी से लाइटर ही रहता, इसलिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।